Hello students, welcome to this learning platform. Today we will start ratio and proportion of class 7. आज हम क्लास 7 का रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम सभी बेसिक्स एंड सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में हम सभी रूल्स और सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What is ratio? A ratio is a relationship between two quantities of the same kind with same unit. रेशियो जो है दो क्वांटिटीज का रिलेशनशिप होता है, बट वो क्वांटिटीज कैसी होनी चाहिए, वो सेम काइंड मतलब वो एक ही प्रकार की होनी चाहिए और उनकी यूनिट जो है सेम होनी चाहिए। ये हम आगे और डिटेल में देखने वाले हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अ रेशियो इज डिनोटेड बाय द सिंबल, मतलब रेशियो को हम किस सिंबल से डिनोट करेंगे। हम एडिशन को किससे, प्लस से डिनोट करते हैं, सब्सट्रैक्शन को माइनस से, मल्टीप्लिकेशन का ये साइन होता है, एंड डिवीजन को इससे हम डिनोट करते हैं। तो रेशियो को किससे डिनोट करेंगे, रेशियो को इन दो पॉइंट से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, अब कहीं भी रेशियो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और इसको कहते हैं क्या है, इसको कहते हैं इस2। ओके, तो ये होता है रेशियो का साइन। अब बात कर लेते हैं प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन होता है दो रेशियोज इक्वालिटी, मतलब दो रेशियो को इक्वल डिवाइड करता है, उसको कहते हैं प्रोपोर्शन, वो होता है प्रोपोर्शन। एंड प्रोपोर्शन का साइन क्या होता है, प्रोपोर्शन का साइन होता है ये 2 पॉइंट लगाएंगे, इनके पास में और 2 पॉइंट लगाते हैं, ये होता है प्रोपोर्शन का साइन। ओके, तो अ प्रोपोर्शन इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस। ओके, सो आई होप यू विल क्लियर दीज पॉइंट्स। एंड कुछ और रूल्स बचते हैं, उनको देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो बिटवीन 4 and 5। सो फर्स्ट वी विल राइट हियर 4 and then 5। अब हमें दिखाना है इनके बीच का रेशियो। अब रेशियो का साइन क्या होता है, रेशियो का साइन होता है यही रेशियो का साइन होता है, तो इन दोनों के बीच ये साइन लगा देना है। ठीक है, ये हमने साइन लगा दिया, तो बस ये हो गया। 4 and 5 का रेशियो हमें निकालना था, हमने निकाल लिया, फाइंड कर लिया। दिस इज रेशियो ऑफ 4 and 5। सो 4:5 हम क्या कहेंगे इसको, 4:5। ओके, इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। जो क्वेश्चन सेकंड इज व्हाट इज द रेशियो बिटवीन ₹10 and ₹25। अब देखिए हमें ₹10 एंड 25 का हमको रेशियो निकालना है। ओके, तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन 10 and 25। सबसे पहले हमने 10 लिखा, फिर 25 लिखा, उनके बीच रेशियो का हमने साइन लगा दिया, तो दिस इज 10:25। बट दिस इज नॉट रेशियो, क्योंकि रेशियो को सिंप्लीफाई करके लिखना चाहिए। ठीक है, उसको जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई करना चाहिए। एंड दिस इज नॉट सिंप्लीफाई बिकॉज here 10 and here 25 and these will be cancel to each other। तो इनको हम कैंसिल कर देंगे। कैसे कैंसिल करेंगे, अब देखिए इनको हम कैंसिल कैसे करेंगे, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जो 10:25 होता है, इसको हम लिख सकते हैं 10/25। ये रेशियो का मतलब ही यही होता है। ठीक है, रेशियो का मीनिंग यही होता है। इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं, इसको हम डिवीजन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इनको कैंसिल कर दीजिए, तो 10 and 25 किससे कैंसिल होंगे, तो 10 and 25 आते हैं 5 की टेबल में। सो दीज नंबर्स विल बी कैंसिल बाय 5। सो फर्स्ट वी विल कैंसिल टू 25, सो 5 5 जा 25 एंड देन वी विल कैंसिल टू 10, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 2/5। अब देखिए 2 और 5 को और हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो ये सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम इसको रेशियो में लिखेंगे, तो इसको हम रेशियो में फिर चेंज कर सकते हैं। 2/5 है, इसको हम लिख सकते हैं 2:5। दिस इज रेशियो। ठीक है, इस तरह से हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो व्हाट इज रेशियो बिटवीन 10 and 25 इज 2:5, या कह सकते हैं 2:5। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अब चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट बताते हैं, उनको भी देख लेते हैं। ये है अ रेशियो इज सिंपली अ नंबर। अ रेशियो इज सिंपली अ नंबर, इट हैज नो यूनिट। रेशियो जो होता है वो एक सिंपल नंबर होता है। जैसे हमने लिखा 5:6। ठीक है, अब इसकी कह रहा है इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। यूनिट मतलब मीटर, लीटर, ये यूनिट नहीं हो सकती, क्योंकि रेशियो जो होता है एक नंबर होता है। अब देखते हैं कि सेम रेशियो एक होता है, सेम रेशियो
सेम रेशियो क्या होता है और एक होता है डिफरेंट रेशियो। तो इनको हम कैसे जानेंगे कि क्या होता है सेम रेशियो और क्या होता है डिफरेंट रेशियो। तो अगर हम बात करें, एक ले लें A और एक ले लें B, ठीक है, तो इनके बीच रेशियो होगा A:B, ठीक है, A:B। और दूसरा नंबर ले लें, वो भी हो A और B। अब ये जो रेशियो होते हैं ये सेम रेशियो है। कैसे हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। जब ये हम समझ लेंगे तो वो अपने आप समझ जाएंगे। देखिए, फिर हमने लिखा A:B और दूसरा लिखा B:A। तो दिस इज सेम रेशियो और नॉट, तो दिस इज नॉट सेम रेशियो, दिस इज डिफरेंट रेशियो एंड दिस इज सेम रेशियो। कैसे, ये सेम रेशियो है, देखिए यहाँ पे A है, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, तो यहाँ भी और यहाँ भी B है। और यहाँ पे A:B है, बट यहाँ पे हो गया B:A। यहाँ है A:B, यहाँ भी है A:B, तो ये हो गया सेम रेशियो, ये है सेम रेशियो। और यहाँ पे है A:B और यहाँ है B:A, तो ये रेशियो सेम रेशियो नहीं है, ये है डिफरेंस रेशियो। ओके, इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझे, एक एग्जाम्पल लें, जैसे हमने कहा एक रेशियो है 4:5, एक रेशियो है 4:5 एंड अनदर इज 16:20। ओके, एक है 4:5 एंड एक है 16:20। तो दीज आर सेम रेशियो और डिफरेंट रेशियो। हमको बताना है कि ये सेम रेशियो हैं या डिफरेंट रेशियो है। तो देखिए, अगर आपको पता नहीं है तो आप कहेंगे कि दिस इज डिफरेंट रेशियो, बट दिस इज नॉट डिफरेंट रेशियो, दिस इज सेम रेशियो। बट हाउ, देखिए, दिस इज 4:5। हम फिर लिख रहे हैं एक बार, फिर 4:5। तो ये 4:5 है नहीं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 16/20, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इनको हम देखेंगे, कैंसिल करेंगे, किस नंबर से कैंसिल होंगे, तो 16 एंड 20 4 की टेबल में आ रहे हैं, तो दीज नंबर्स विल बी कैंसिल बाय 4। सो 4 5 जा 20 एंड 4 4 जा 16, तो ये आ जाएगा 4/5। इसको फिर हम रेशियो में अगर लिखें तो ये हो जाएगा 4, 16 की जगह 4 आ जाएगा एंड 20 की जगह आ जाएगा 5। तो दिस इज 4:5 एंड दिस इज 4:5 ऑल्सो। तो दीज आर सेम रेशियो, नॉट डिफरेंट रेशियो। तो इस तरह से हम रेशियो निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम सिंप्लीफाई करके भी इसको देख लेंगे कि दिस इज सेम रेशियो और डिफरेंट रेशियो। ओके, और ये तो अभी हम बता ही चुके हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है A:B, तो इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं A/B, ये भी हमने बताया। तो ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, फिर भी हमने सोचा एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्रोपोर्शन की। अभी हमने देखा रेशियो, अब अगर हम बात कर लें थोड़ी सी प्रोपोर्शन कि व्हाट इज प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन आखिर होता क्या है, ये क्या होता है प्रोपोर्शन। देखिए, कोई दो ऐसे रेशियो जो इक्वल हो, दो ऐसे रेशियो जो सेम रेशियो हो, मतलब इक्वल हो, तो इनको जब हम इक्वल करेंगे तो उसी को कहते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, उसी को हम प्रोपोर्शन का साइन लगा के दिखाते हैं। कैसे, तो अभी हम यही दोनों नंबर ले लेते हैं। तो फर्स्ट इज 4:5 एंड सेकेंड इज 16:20। एक है 4:5 और दूसरा है 16:20। तो अभी हमने बताया कि ये जो रेशियो है ये सेम रेशियो है, ये रेशियो दोनों इक्वल हैं। तो इनके बीच में हम अगर इक्वल का साइन लगा दें तो आप लोगों को कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। तो हमने इक्वल का साइन लगा दिया। अब ये जो इक्वल का साइन होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शन। कैसे, 4:5 इक्वल की जगह पे 4:5 और इधर हो जाएगा 16:20। ठीक है, अब इस इक्वल की जगह प्रोपोर्शन लगेगा। प्रोपोर्शन का साइन क्या होता है आप लोगों को पता होगा, क्योंकि अभी हमने बताया है। इसका साइन होता है ये 2 पॉइंट और ये और 2 पॉइंट पास में लगा देते हैं, ये दिस इज साइन ऑफ प्रोपोर्शन। ओके, तो ये होता है प्रोपोर्शन, मतलब दो रेशियो की इक्वालिटी जो होती है ये वही होती है प्रोपोर्शन, उसको ही हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को रेशियो भी क्लियर हो गया होगा और प्रोपोर्शन भी क्लियर हो गया होगा। बस स्टूडेंट्स, कुछ बातें और बचती हैं, उनको भी हम क्लियर कर लेते हैं ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 16 × 4 इज नॉट इक्वल टू 5 × 20। देखिए, अगर हम 16 और 4 का मल्टीप्लिकेशन करें 64 आएगा एंड 5 एंड 20 का मल्टीप्लिकेशन करें तो 100 आएगा। ओके, और ये 100 एंड 64 इक्वल तो है नहीं, इसीलिए हमने इसको कहा इज नॉट इक्वल टू।
तो अब आपको ये बताना है क्या इनके बीच हम प्रोपोर्शन का साइन लगा सकते हैं, इनको हम प्रोपोर्शन कह सकते हैं, यहाँ पे हम प्रोपोर्शन का साइन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, ये आपको बताना है। सो यू आर राइट, हम इनके बीच में प्रोपोर्शन का साइन नहीं लगा सकते हैं क्योंकि दिस इज नॉट सेम रेशियो, क्योंकि ये इक्वल ही नहीं है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शन की तो कोई बात ही नहीं उठती। तो यहाँ पे तो दिस इज नॉट प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन नहीं है, क्योंकि हम इसको प्रोपोर्शन नहीं कहेंगे। यहाँ पे एक हम लास्ट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिए हुए हैं, रुपी 10 एंड रुपी 10, रुपी 25, रुपी 2 एंड रुपी 5। इनको अगर हमें प्रोपोर्शन में लिखना है, जैसे हम लिखते हैं 10 इंटू 5 इक्वल टू 2 इंटू 25। हम इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो 10 5 जा होता है 50 और 50 एंड 52 एंड 25 टू जा होता है 50। दिस इज इक्वल, ओके, ये इक्वल है। तो हम यहाँ पे ये इक्वल है, तो इसको हम इज नॉट इक्वल टू नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम लिखें 10 इंटू 5 एंड प्रोपोर्शन टू 2 इंटू 25, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन रही होगी, वो कंफ्यूजन भी दूर हो गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो क्लियर ना हुआ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे हम अगली वीडियो में क्वेश्चन स्टार्ट कर सकें, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करने से पहले उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसको वॉच कर सकें। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।